देखो बेटा, क्लास 11th चैप्टर 5 क्या है? लीनियर इनइक्विलिटीज। लीनियर इनइक्विलिटीज में हमको जानने से पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक जानेंगे। बेसिक क्या जानना है हमको? नेचुरल नंबर। पहला क्या हम जान लेते हैं? नेचुरल नंबर, NN। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हमारा नेचर में अवेलेबल नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। अगर नेचर में कोई है, मान लो एक पेड़ है, अगर काट दिए तो उसको एक ही गिनेंगे कि आधा गिन लेंगे? एक गिनेंगे। चाहे हाथ भी कट जाए, हमारा पैर भी कट जाए, ना कुछ भी कट जाए, शरीर है तो उसको एक ही आदमी गिनेंगे। उसका आधा और 1.5 फुटिया, खूब मोटा हो जाए 1.5 फुटिया 1.5 गुना नहीं बोलेंगे, या छोटा सा नाटा है तो 1.5 फुटिया नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। ठीक, तो हमारे पास आया द काउंटिंग नंबर। नेचर कभी भी खत्म भी नहीं होता है, और नेचर है तभी सब कुछ है। तो स्टार्टिंग विथ कहां से आएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनाइट तक। फिर नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। तो होल नंबर में हमारे पास क्या आएगा? अगर नेचुरल नंबर को अगर हम गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, तो इसके अंदर एक जीरो के अंदर सभी को डाल देते हैं, तो यही क्या हो गया? होल नंबर। तो इससे क्या होगा? इंक्लूडिंग विथ जीरो नेचुरल नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो इसका कोई अंत नहीं है, तो होल नंबर का भी अंत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा बताओ? इंटीजर में देखो, अब यहीं पे आता है काउंटिंग नंबर में ही निगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, इंक्लूडिंग विथ जीरो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इंटीजर। ये कभी खत्म होगा? जैसे तुम्हारे घर में आंटी जी लोग आती हैं, जब तुम नहीं रहोगे, बड़ी बदमाश है, ये करता है, वो करता है, हैन करता है, बुराई करती, बुराई कभी खत्म नहीं होता है। तो माइनस इन्फिनिट तक चलेगा, और तुमको देख लेंगे बड़ी अच्छा बच्चा है, बड़ी प्यारा बच्चा है, तारीफ भी कभी खत्म नहीं होगा, पॉजिटिव इन्फिनिट तक। और हस्बैंड को देख लेंगे तो चुप हो जाएंगी, तो वही क्या हो गया? जीरो। ठीक, तो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, निगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड अ इंटीजर। ठीक, इसके अलावा हमारा रियल नंबर में सभी नंबर शामिल हो जाते हैं। अब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन अभी जो जरूरत पड़ने वाला है मैं केवल उसी को बता रहा हूं। बाकी ये सब 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, 5 से पढ़ते आ रहे हो। अब आते हैं लीनियर इनइक्विलिटीज। जब वर्ड आया लीनियर इनइक्विलिटीज का, तो इनइक्विलिटीज मतलब क्या है अब ये जानेंगे। लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये सब पढ़े हो। तो 1 वेरिएबल मतलब ऐसा इक्वेशन क्या है हमारा? क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हो ना, तो उसी में और इक्वेशन जब है हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ अगर कोई भी हमारा टर्म बनता है, वही हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हो गया, जिसमें इंक्लूडिंग इक्वल साइन के साथ। तो सॉल्व करने के लिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, इंटू जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड जाएगा तो इंटू। थोड़ा फास्ट कर दे रहे, फिर मेन टॉपिक में आ रहे हैं। तो अब यहां से आ गया, इसी में अगर हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चारों साइन के साथ अगर कोई इक्वेशन बनता है तो उसी को क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्विलिटीज। ठीक है ना? लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन एक ही करते हैं, ये पूरा बेसिक क्लियर कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का भी मेथड। अच्छा, बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स जो मैंने बताया हुआ है हमेशा पहले, क्या बताया? कोई इक्वेशन है x इक्वल टू 5, अगर इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन को? 7 है, जब सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर बोथ साइड में माइनस भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ साइड में मल्टीप्लाई भी सेम नंबर कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड भी सेम नंबर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखते होंगे, एडिंग 5 बोथ द साइड, एडिंग x बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग 3 बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग 5 बोथ द साइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड में, और सेम साइड में करना है तो उसी नंबर का प्लस या माइनस, और या उसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को। क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इनइक्विलिटीज में तो ज्यादा इजी रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 24x लेस देन क्या है? 100। यहां अकेला क्या चाहिए आपको? x। अकेला क्या चाहिए? x। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 24, बोथ द साइड, बोथ द साइड्स।
तो यहाँ क्या हो गया 24x डिवाइडेड बाई 24 लेस देन क्या हो गया 100 बाई 24 कट गया, x इज लेस देन कितना आया 2 से कटा 6 कितना आया 25 कितना आया 4 1/6 4 1/6। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं बेटा 0 1 2 3 4 5 4 1/6 इसके आगे के ये इन्वॉल्व नहीं इक्वल नहीं है, मतलब यहां कहीं पे ये रहेगा ब्लैंक वाला, इसके पहले का सब ठीक। अब पहला केस क्या बोला है, क्या बोला है फर्स्ट केस नेचुरल नंबर, अभी बताए थे नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद क्या होगा 1, तो 4 1/6 से छोटा तो स्टार्ट ही 1 से होगा 1 2 3 4, क्या आगे जाएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद नेचुरल क्या आएगा 5, तो इससे पहले का ही चाहिए, तो बस यहीं तक चाहिए इससे पहले का, तो नेचुरल नंबर आ गया। बताओ कहीं हार्ड लगा, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कैसे बनाओगे, तो 11th हार्ड नहीं होता है। अब इसके बाद सेकंड क्या है, बस बेसिक चीज आनी चाहिए। सेकंड क्या है, अभी तुरंत बताए थे इंटीजर माइनस काउंटिंग नंबर प्लस काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, ठीक, तुम बन जाओगे हीरो, ठीक। अब देखो माइनस में कहां तक जाएगा पता नहीं, तो माइनस इन्फिनाइट से ये आते जाएगा कहां तक आते जाएगा बेटा, हाँ 4 1/6 तक, पूरा मिटाने दो, ये पूरा हट यार, बीच में कहा जाता है तुम लोग, इधर देखो, तो माइनस इन्फिनिट जाएगा, उससे पहले का पूरा मतलब यहाँ पूरा जाएगा, लास्ट तक जाते जाएगा, इसको छोड़ के 4 1/6 को छोड़ करके, तो माइनस इन्फिनिट तो लास्ट जाएगा, ऐसे डॉट 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 आते जाएगा, मान लो -2 -1 0 1 2 3 4 1 इससे पहले का इंटीजर काउंटिंग नंबर ही आएगा। तो यही क्या हुआ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर बेसिक समझ गए होगे तो ये एक्सरसाइज लगभग हो जाएगा, बाकी केवल आपका कैलकुलेशन क्या है 6 7 8 9 10 तक का है। कोई दिक्कत, बना लीजिए।